सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं के नाम ट्रिक से इस वीडियो में आपको हमेशा के लिए याद करवाए जाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स, हर एक वीडियो में जैसे कि होता है प्रीवियस एग्जाम्स में स्पेशल टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैं शामिल करता हूं, तो इस टॉपिक से संबंधित भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। किन किन एग्जाम्स में? एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में 2016 में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस टॉपिक से क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैं 35 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर, तो उन वीडियोज़ में इन ट्रिक्स का मैंने जिक्र किया था, जैसे कि हड़प्पा शहर के खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता दयाराम साहनी। तो राय बहादुर इनकी उपाधि है। तो इसका हद मैंने ट्रिक बताया था, हद से है से हड़प्पा हो जाता है, द से दयाराम साहनी। और इसकी नदी का नाम याद रखने का और ट्रिक बताया था, है से हड़प्पा शहर हो जाता है, रा से रावी नदी। तो हद नाम याद रखना है आपको। और माधव स्वरूप वत्स भी हैं इनके साथ में खोजकर्ता, और इन्होंने खुदाई किसी ने करवाई? 1926 में खुदाई करवाई थी इसकी हड़प्पा की। वैसे 1921 में सबसे पहले खोजा गया ये स्थल था हड़प्पा शहर इस सभ्यता का। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल इसका कौन सा था? हड़प्पा था। दयाराम साहनी ने खोजा था। और किन के नेतृत्व में? इनके बॉस कौन थे दयाराम साहनी के? सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में इस स्थल की खोज की गई थी। तो ये ट्रिक याद रखें आप। और एक और दूसरा भी ट्रिक रहेगा इसका, हड़प्पा से आप याद रखो हड़पना। तो कोई आपको हड़प लेता है तो आप उसको साहनी यानी सहन कर लेते हैं। और दूसरे को दया नहीं आती बिल्कुल भी। हड़प लेता है, हड़पने वाले को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो दो ट्रिक बता रहा हूँ हर एक के, और बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मोहनजोदड़ो शहर के खोजकर्ता कौन है? राखड़दास बनर्जी। इसका मैंने बार बार आपको ट्रिक बताया। मोर शब्द याद रखें, मोर और हद, ये 2 वर्ड याद रखें। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों के खोजकर्ता के बारे में। मोर में मो से बन जाएगा मोहनजोदड़ो, रे से बन जाएगा राखड़दास बनर्जी। राखड़दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला, ये इसका शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। वहाँ की स्थानीय भाषा सिंधी भाषा में, सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान में है दोनों के दोनों नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मृतकों का टीला यानी वहाँ पर। और मोहनजोदड़ो में क्या था? मृतकों को जलाया जाता था। और हड़प्पा में क्या था? मृतकों को गाड़ा जाता था, यानी कब्र बनाई जाती थी मृतकों की हड़प्पा की। तो मोहनजोदड़ो में उनको जलाया जाता था तो उनकी राख बच जाती थी। राख जलाने, जैसे हिंदू धर्म में जलाते हैं आजकल, तो उनकी राख बच जाती है। तो मोहनजोदड़ो से राख, आज के हिंदू धर्म ये मान सकते हो जड़ें वहीं से विकसित हुई थी। कौन से शहर से? मोहनजोदड़ो से ही। ये सभ्यता बाद में गंगा घाटी में शिफ्ट हो गई थी, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कई कारण रहे इस सभ्यता के विलुप्त होने के। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, मरने के बाद क्या हो गई? उनकी राख बच गई। राखड़दास बनर्जी, ये हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं। चन्नूदड़ो शब्द का, इसको कैसे याद रखेंगे? गोपाल मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। तो खोजकर्ता ही मैंने मेनली शामिल किए गए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चन्नूदड़ो, तो चन्नू दौड़ा का आप ऐसे मान लीजिए कि चंदू दौड़ा किसी भर्ती की रैली में। तो चंदू से आप पूछने जाते हो कि चंदू आप कैसे दौड़े, तो वो कहेगा मज़ेदार। मजूमदार यानी मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार रही उनकी दौड़ और वो सेलेक्ट हो गया इस भर्ती में। तो ये है हमेशा के लिए याद रह जाएगा चन्नू दौड़ो। आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भर्ती होने के लिए, तो गोपाल मजूमदार, चन्नू दौड़ो यानी चंदू दौड़ा कैसा? मज़ेदार जोड़ा। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ये इसका स्थानीय भाषा में वहाँ की ये इसका शाब्दिक अर्थ रहता है। तो काली चूड़ियाँ जब आप घर लेके जाएंगे तो क्या होगा? आपकी बीवी क्या हो जाएगी? बीबी लाल ये इनके खोजकर्ता हैं। और बीबी लाल और क्या करेगी? बीबी लाल होके वो बीबी क्या आपको थप्पड़ मारेगी, आपको थप्पड़ टिकेंगे। तो ये इसका ट्रिक है, हमेशा के लिए याद रहेगा। काली चूड़ियाँ जब भी आप घर ले जाओगे तो वो चूड़ियाँ पसंद नहीं है बीबी को, तो बीबी लाल हो जाएगी और आपको बीबी के थप्पड़ खाने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है अमलानंद घोष भी थे इनके साथ खोजकर्ता, और खुदाई करता भी यही है इनके। अमलानंद घोष ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, इस स्थान की, कालीबंगा की, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में है। कई पुरानी बुक्स में गंगानगर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हनुमानगढ़ से ही अब नया ज़िला बना है, हनुमानगढ़ से ही इसका। अमलानंद घोष भी इनके साथ में थे, ये नाम भी आप ज़रूर याद रखें। और फिर क्या क्या होगा आपका, काली चूड़ियाँ आप लेकर जाते हैं, बीबी लाल हो जाती है, बीबी के थप्पड़ आपको लगते हैं तो आप रो पड़ते हैं, रोपड़ यानी रो पड़ेंगे आप, तो रो पड़ेंगे तो फिर से गुस्सा होना लाजमी है, तो इस तो बुरी तरह से रोएंगे तो बीबी फिर से लाल हो जाएगी, बीबी लाल, ये भी इसका ट्रिक है। रोपड़ के खोजकर्ता कौन है, बीबी लाल ही हैं, दोनों स्थानों के, कालीबंगा और रोपड़ के। लेकिन खुदाई करता ज़्यादातर पूछा जाता है रोपड़ का, कई बुक्स में आपको खुदाई करता इसके उत्खननकर्ता का नाम लिखा हुआ मिलेगा कि ये खोज करता है, लेकिन खोज करता इसका अलग है, खुदाई करता ये ज़्यादा फेमस है। इनका नाम क्या है, यज्ञदत्त शर्मा। तो ये नाम आप कैसे याद रखेंगे, तो जब भी आप रो पड़ते हो, कब रो पड़ते हो आप, जब यज्ञ, कई बार यज्ञ में वैसे तो यहाँ पर कंडीशन बताई गई कि बीबी के थप्पड़ पड़ते हैं तब आप थप्पड़ यानी थप्पड़ पड़ते हैं तब रोते हो, लेकिन आप कई बार यज्ञ में भी रो पड़ते हैं। यज्ञ में जो धुआं आता है तो हर एक के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में थप्पड़ के आंसू नहीं होते, वैसे ही नॉर्मल आंसू रहते हैं, तो ये भी रो पड़ने की एक कंडीशन हो गई। यज्ञदत्त शर्मा खुदाई की थी इसकी, रोपड़ स्थल की, रोपड़ पंजाब का स्थल है, ये पंजाब में है वर्तमान में। रूपनगर इसका वर्तमान में नया नाम है। आलमगीरपुर, इस स्थल के खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। डी एंड ई का मतलब है डिस्कवरी एंड एग्जीबिशन, यानी खुदाई भी इन्होंने करवाई और खोज भी इन्होंने की, तो एक ही आदमी इम्पोर्टेंट है इस स्थल से संबंधित। आलमगीरपुर किस तरह से, मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये स्थल, सबसे पूर्वी स्थान है इस सभ्यता का, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है ये, सबसे पूर्वी, इससे पूर्वी साइड और साइड में कोई भी स्थल नहीं है। तो यज्ञदत्त शर्मा इसके। आलमगीर किन की उपाधि थी, औरंगजेब की उपाधि थी। औरंगजेब यज्ञ को यानी हिंदू धर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तो यज्ञ और औरंगजेब का नाम निकाल लीजिए यहाँ से, एक दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आलमगीर कौन कहलाते हैं, आलमगीर की उपाधि किन्होंने धारण की थी, औरंगजेब ने धारण की थी, और वो यज्ञ को नहीं पसंद करते थे, तो ये पॉइंट आप ये जरूर याद रखें। लोथल स्थल के खोजकर्ता कौन है, रघुनाथ राव, और इसकी डिस्कवरी यानी एग्जीबिशन दोनों के दोनों इसी ने किए थे, खोज भी इसी ने की, खुदाई भी इसी ने की, उत्खनन करता भी यही है, खोजकर्ता भी यही है। तो लोथल का मैंने आपको ट्रिक बताया था, लो रंग लो चावल। तो इसमें लोथल के खोजकर्ता लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोथल और रंगपुर। रंगनाथ राव भी कर सकते हो आपका, इन दोनों स्थलों से रंगनाथ राव का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो लोथल और रंगपुर से लो चावल ट्रिक में ही आ जाता है वो, तो ये नाम भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, रंगनाथ राव। रंगपुर एक और स्थल है, ये लोथल के नज़दीकी है। लोथल एक बंदरगाह शहर है गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में ही है। रंगपुर स्थल के खोजकर्ता कौन है, माधव स्वरूप वत्स ने किस शहर की खोज में, हड़प्पा शहर की खोज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1926 में हड़प्पा नगर के, इन्हीं के नेतृत्व में 1926 में हड़प्पा नगर की खुदाई की गई थी। 1921 में सबसे पहले खोजा गया था, तब भी इनका योगदान था, माधव स्वरूप वत्स का, किनके साथ, दयाराम साहनी के साथ मिलकर। रंगपुर की खुदाई किन्होंने की थी, रंगनाथ राव ने, तो ये पॉइंट याद रखिए, रंग और रंगनाथ दोनों नाम मिल रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। धौलावीरा और सूरकोटदा, ये दोनों ही नगर किसके द्वारा खोजे गए हैं, जगपति जोशी ने एक और स्थान की खोज की थी, जेपी जोशी, मांडा सबसे उत्तरी स्थल है ये, जेपी जोशी भी इनको बोल देते हैं, जगपति जोशी नहीं। तो 3 स्थलों के खोजकर्ता याद रखें आप, मांडा, धौलावीरा और सूरकोटदा। जगपति जोशी हैं खुद खोजकर्ता। धौलावीरा का उत्खननकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रविंदर सिंह बिष्ट, ये नाम भी आप जरूर याद रखें, रविंदर सिंह बिष्ट और भी कई स्थलों से जुड़े हैं। बनावली के खोजकर्ता ये हैं, बनावली हरियाणा में है स्थल, इसके खोजकर्ता कौन है, रविंदर सिंह बिष्ट। राखीगढ़ी, ये स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में है, और इसकी बहुत
कुछ इसकी खुदाई होना बहुत बाकी है। सबसे 550 हेक्टेयर का ये क्षेत्र वर्तमान में माना जा रहा है, यानी सबसे बड़ा स्थल इस सभ्यता के। मोहनजोदड़ो से भी दुगना बड़ा ये स्थल है। रखी गढ़ी की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, ये है इसके उत्खननकर्ता और सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम पूछा जाता है। 1997 से 1999 के बीच इन्होंने खुदाई करवाई थी इनके नेतृत्व में। 1963 में ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइट को खोजा था, राखी गढ़ी की साइट को खोजा था। ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार ज़िले में है। ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, इन्होंने CBI इंक्वायरी का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया था इन्होंने 1997 से 1999 के बीच में जब इस स्थल की खुदाई करवाई थी, तब बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा लगा दिया था। और कुछ इम्पोर्टेंट सोना वगैरह खुदाई में मिला था, वो भी ग्रामीणों का आरोप था कि वो भी इन्होंने चुराया है, लेकिन जो खर्चा लगा है वो बहुत ही ज़्यादा था इस साइट की खुदाई में। बहुत बड़ी साइट है वैसे ये, इसलिए डॉक्टर अमरेंद्र नाथ को जेल में भी जाना पड़ा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दैमाबाद, ये इसका सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, इससे दक्षिण में और कोई भी स्थल नहीं है इस सभ्यता का। इसके खोजकर्ता दैमाबाद के कौन है? BP बोप रिदकर, BP बोप रिदकर, ये खोजकर्ता हैं इसके। दोनों में बीमारियाँ आ रही हैं। दैमाबाद में आप बीमारी का नाम निकाल लीजिए, दमा एक बीमारी है, और दमा जिसको हो जाए उसको BP भी ज़रूर होती है, BP। तो दोनों बीमारियों के नाम आप मैच कर लीजिए। BP बोप रिदकर दैमाबाद स्थल की खोज की थी। अगला स्थल पहले बता चुका हूँ, मांडा, जगपति जोशी इसके खोज करता है। धोलावीरा और सूरकोटदा, इन स्थलों की खोज भी, सूरकोटदा धोलावीरा दोनों स्थल कहाँ पर हैं? गुजरात में है। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इन तीनों स्थलों की खोज किन्होंने की थी? जगपति जोशी ने। नेक्स्ट सूतका गैंडोर, ये ज़रूर पूछा गया है कई एग्जाम्स में। ओरेल स्टाइन, ये इस स्थल के खोज करता है। सूतका गैंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है ये। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा जाए, सबसे पश्चिमी पॉइंट इस सभ्यता का कौन सा है? तो वो है सूतका गैंडोर। इसके खोजकर्ता ओरेल स्टाइन, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में। अगला स्थल है कोट दिज्जी। कोट दिज्जी कहाँ पर है? कोट दिज्जी ये स्थल है, ये स्थल है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में है ये स्थल कोट दिज्जी। और ये मोहनजोदड़ो से बहुत ही नज़दीक है, मोहनजोदड़ो के नज़दीक है ये स्थल। और इसके खोजकर्ता कौन है? फैजल अहमद खान। फैजल अहमद खान इनका पूरा नाम है। कई बुक्स में आपको फैजल अहमद ओनली लिखा हुआ भी मिलेगा, फैजल खान इनका पूरा नाम है। तो आप याद किस तरह करेंगे इसको? कोट दीजिए, यानी कोट दीजिए। आप दुकान पर जाकर बोलते हैं कोट दीजिए, यानी कोट दिखाइए मुझे, तो आपको वो दुकान वाला कोट दिखाता है, बहुत सारे कोट दिखाता है। तो आपका फैजल का आप मना लें पजल हो जाते हैं, तब आप ये फै का पै बन गया, पजल हो जाते हैं। तो पजल नाम याद रखिए, कोट दीजिए। जब आपको काफ़ी सारे कोट दिए जाएंगे तो आप पजल हो जाओगे, फजल अहमद खान। तो पजल का फजल आप बना लेंगे। तो ये इसके खोज करता है। सोरतोगई ये स्थल है अफ़गानिस्तान में है इस सभ्यता का, अफ़गानिस्तान में। और कोई भी मुख्य एक और स्थल है मुंडी गाक, उसके अलावा कोई भी स्थल नहीं है। और मुख्य स्थल यही है उस क्षेत्र में। सोरतोगई फ्रांसीसियों ने इसको खोजा था। इसका ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। इनमें ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो तो कम ही है, जैसे कि कोट दीजी, सूतका गैंडोर, दैमाबाद और बनावली। कुछ एक स्थल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इनमें, लोथल, रंगपुर और ये शुरू के 3-4 जो बताए थे ये ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। अब एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस स्पेशल टॉपिक से। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से कौन से सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति था? किसने सबसे पहले जो प्राचीन हड़प्पा संस्कृति थी और जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड था उसको, दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों को किसने जोड़ा, समानता किसने स्थापित की थी? उस आदमी का नाम है अमलानंद घोष।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। इसी व्यक्ति ने किस स्थल की खोज की थी? इन्होंने कालीबंगा की खोज करते हुए ये कॉम्बिनेशन स्थापित किया था क्योंकि कालीबंगा में प्राचीन काल के भी साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पर ईंटों के मकान भी मिले हैं कालीबंगा से, और पक्की ईंटों के मकान भी मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से बहुत ज़्यादा मिले हैं। अगला है, किसने हड़प्पा स्थल सूतकागेंडोर की खोज की थी? तो इस स्थल की खोज किसने की थी? 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑरेल स्टीन ने, आर.एल. स्टाइन। अभी कई बुक्स में आपको आर.एल. स्टाइन भी लिखा हुआ मिलेगा। आर.एल. स्टाइन इनका सही नाम है। इस एग्जाम में ऑरेल स्टीन लिखा हुआ था, तो याद रखें इनका नाम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा खालिस्तान द्वारा खोजा गया था। तो इसका मैंने ट्रिक बताया आपको। हदिया हड़पने के बाद आपको कोई हड़प लेता है तो आपको सहन करना पड़ता है, और हड़पने वाला बिल्कुल भी दया नहीं करता है। दयाराम साहनी इसके खोज करता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ये इनका पूरा नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में है? पाकिस्तान में है। इस स्थल की खोज किसने की थी? रखड़दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? रखड़दास बनर्जी। मोर आपको ट्रिक बताया था। मोर से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऐसे रखड़दास बनर्जी। या मोहनजोदड़ो का शाब्दिक होता है राख का ढेर यानी मुर्दों का टीला। तो इसमें रखड़दास बनर्जी के नाम में भी रखलदास बनर्जी, ये इनका रखलदास भी लिखा मिलेगा, रखड़दास भी। तो ये मोहनजोदड़ो वाला क्वेश्चन एमपी पुलिस की शिफ्ट 3 में पूछा गया था, सेम डे। और ये हड़प्पा वाला सेम डे एमपी पुलिस के एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, खालिस्तान की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के पर्यवेक्षण के तहत की गई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसने खोजा है इनको। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में कौन सा स्थल खोजा था? मोहनजोदड़ो को खोजा था। रखड़दास बनर्जी ने इस स्थल को खोजा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1924 में विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता, एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? किसने घोषित कर दिया गया था कि सबसे पहले 1924 में घोषित किया गया था? किसने? सर जॉन मार्शल ने। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और एक और व्यक्ति कौन है? रखड़दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की खोज की थी। ये उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के चीफ थे। उस समय महानिदेशक थे इस संस्था के। सर जॉन मार्शल ने इसकी अगले वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, उनके साक्ष्य वगैरह सब कुछ, खोज किस वर्ष हुई, सब कुछ मैंने बताया, वो भी ज़रूर देखिएगा आप। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है? ये ट्रिक से मैंने समझाया। लोबी मोसी इनवर्ड्स की सहायता से लोथल भोगवा नदी के सारे के सारे ट्रिक से समझाए हैं कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर है, और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी मैंने तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस सभ्यता का कौन सा स्थल किस राज्य में रहा है, ये वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से शामिल। कौन सा स्थल किस राज्य में है, उस वीडियो का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में हड़प्पा स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है कौन सा है। और नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? कौन से स्थल को और कौन सा हड़प्पा स्थल को मिनी हड़प्पा का नाम भी दिया जाता है? ये IB के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हैं आपके लिए, कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।